और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी सोनू अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, 1:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है और 2 बजे के करीब यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जाएगी। अभी इस वक्त क्या स्थिति है वहाँ पर सुरक्षा की, उसके बारे में बताइए। और क्या अभी भी वहाँ पर तनाव का माहौल है? देखिए, एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नवाजी जो है नमाज पढ़कर शांतिपूर्वक अपने घर की ओर लौट रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, ये नमाज पढ़कर वापसी लौटे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से पहली नमाज पढ़ी गई है। वहीं पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई है। आपसे पूछना चाहेंगे, आप लाइव हैं, शांतिपूर्वक नमाज पूरी हुई क्या? हाँ हाँ, हो गई। देखिए, ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण जो नमाज है शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई है। तो आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था सूर्या की हत्या के बाद नमाज कराना, तो ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई है। जो नवाजी हैं नमाज पढ़कर अपने घर की ओर लौट रहे हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये देखिए कि नवाजी हैं जो नमाज पढ़कर वापस लौट रहे हैं और पुलिस बल भी चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, यूपी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और आसमान में ड्रोन भी पैनी नजर बनाए हुए हैं, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से पूरी व्यवस्था रहे। और पुलिस की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है, जिससे शांति व्यवस्था कायम रहे। जी सोनू, 2 बातें बताइए। एक तो ये कि ग्राउंड पर क्या बड़े अधिकारी भी आपको नजर आ रहे हैं, और दूसरी बात, जो लोग विरोध कर रहे थे स्थानीय लोग कि आज हम जुमे की नमाज नहीं अदा होने देंगे, उनके साथ किस तरीके का समन्वय स्थापित किया गया जिसके बाद शांतिपूर्वक हम देख पा रहे हैं कि नमाज पढ़ी जा रही है? देखिए, हमने इस विषय में डीसीपी जायसवाल से बात की थी, धवल जायसवाल से बात की थी। उनका कहना था दोनों पक्षों से बात की गई है, दोनों पक्ष मान गए हैं, किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर तमाम तरह की वार्ता पुलिस ने पहले ही कर ली थी और पुलिस ने पूरी तैयारी की थी। एक बार तस्वीर आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। देखिए, कॉर्नर पर लगातार पुलिस बल आपको तैनात दिखाई देगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पुलिस बल है, मौके पर है। यहाँ पे डीसीपी जायसवाल भी खुद मौके पर है, बैरिकेडिंग लगाकर नजर बनाए हुए हैं, जिससे किसी तरीके की कोई जो उग्रवादी है वो अंदर ना आ सके। तो ऐसे में तमाम तरह की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने पहले ही कर ली थी और दोनों पक्षों से बात करके चीजों को आगे बढ़ाया गया और शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज है वो अदा फिलहाल अभी हुई है और लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़कर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। जो हम मौके पर हैं, मौके पर शांति पूरी तरीके से बनी हुई है। पुलिस बल तैनात है, आरपीएफ के जवान तैनात है, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जी, एक जानकारी भी मिल रही है सोनू की पिंकी चौधरी को हाउस अरेस्ट किया गया है, जिनकी तरफ से बात कही गई थी कि अगर यहाँ पर नमाज अदा की गई तो फिर स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल पिंकी चौधरी को हाउस अरेस्ट किया गया है, जिससे माहौल खराब ना हो, कोई आकर माहौल खराब ना हो। वो सभी के लिए ऐसा किया गया है जो ऐसे में ऐसी जगह पर आकर माहौल खराब ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से सारा चीजों को हो सके। पुलिस ने पहले ही तैयारी की थी, अधिकारी द्वारा पहले ही इस चीज को ब्रीफ करके जो जवानों को बता दिया गया था और खुद एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव या डीसीपी धवल जायसवाल है, उन्होंने पहले ही पूरी तैयारी की थी और मौके पर हर चीज दोनों पक्षों से बात की। उसके बाद उनको लगा कि जो लोग स्थिति को खराब कर सकते हैं उनको पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिससे हर चीज शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। ऐसे ही हमने जब डीसीपी धवल जायसवाल से बात की तो उन्होंने साफ कहा जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी सोनू, आप बीते कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर उतरकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। सूर्या हत्याकांड के बाद कार्रवाई लगातार चल रही है, आरोपी का इनकाउंटर भी हुआ, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी भी कार्रवाई चल रही है। तो फिर जो आक्रोश है, जो विरोध है, वो किस बात का है? अगर तनाव इसी तरीके से बना रहेगा तो फिर तो चुनौतीपूर्ण हो जाएगा सब, हर किसी के लिए। क्या कह रहे हैं लोग? जी, बिल्कुल ठीक बात है। लोग भी चाहते हैं, अब लोगों का भी जो सुझाव है कि शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है और दोनों पक्षों से बात भी की जा रही है, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज चल सके। जिस तरीके से पहले गाड़ी जो पटरी पर चल रही थी वो ऐसे ही पूर्ण तरीके से चलती रहे, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को चलाया जा सके। क्योंकि लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और
चीज़ों की तफ्तीश भी कर रही है। तो ऐसे में सब लोग चाहते हैं, अब दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें हों, क्योंकि लगातार जो पुलिस ने कार्रवाई की, 4-5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो ऐसे में अब पुलिस लगातार इस चीज़ों की जाँच कर रही है, ठीक है। तफ्तीश कर रही है। वहीं अब बाज़ार भी धीरे-धीरे खुलवाना शुरू कर दिया है। आपको हालाँकि दिखाना चाहेंगे, एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आज जिस तरीके से माहौल था, माहौल होने के बाद बाज़ारों को फिलहाल बंद कराया गया। जिससे अभी मेरे साथ एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव है, उनसे बात करने की अब कोशिश करेंगे। पूछते हैं किस तरीके से सर आप लाइव हैं, सब लाइव हैं आप। किस तरीके से जुमे की नमाज अदा हुई? सभी शांतिपूर्वक चल रही है सारी चीजें, पर्याप्त फोर्स व्यवस्था है, हर चीज नजर रखी जा रही है और सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। तो देखिए ये थे मेरे साथ अभिषेक श्रीवास्तव जो एसीपी हैं, उनसे सीधा उनसे बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है और चीजों को बारीकी से देखा जा रहा है, जिससे माहौल खराब ना हो और शांति बनी रहे। जी, ये अच्छी बात है सोनू कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और बड़े अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर हमें नजर आ रहे हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं और वहाँ पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। हमारे सहयोगी राहुल डबास ने भी ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देखते हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली के बीच में मौजूद खोड़ा में ये बकरीद के बाद पहला शुक्रवार है। जुम्मे की नमाज चंद पलों के बाद ही अता की जाएगी और उसे लेकर के हिंदू संगठनों ने जिस तरीके से कहा था कि सूर्या की मौत के बाद इस बार नमाज अता करने नहीं दी जाएगी, तो पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क भी है और सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रैपिड एक्शन फोर्स को यानी दंगा निरोधक दस्तों को भी यूपी पुलिस के साथ लगाया गया है। क्योंकि अगर खोड़ा की बात करें, इसकी डेमोग्राफी ऐसी है, इसका भूगोल ऐसा है कि यहाँ पे संकरी सड़कें हैं, गलियां हैं और यही वजह है कि आसमान की निगरानी जहाँ ड्रोन से की जाएगी, वहीं ज़मीन की अगर बात करें तो ज़मीन पर आप देखिए थोड़ी ही देर में जो नमाजी हैं वो यहाँ पर जाना शुरू कर चुके हैं और उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, समस्या ना हो, इसलिए रैपिड एक्शन फोर्स, महिला पुलिस और इसके अलावा जो दस्ते हैं वो यूपी पुलिस के भी मौजूद है और आसमान की गलियों की निगरानी के लिए जहां सिविल ड्रेस में जो यूपी पुलिस के जवान हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के हैं, वो लगा के रखे गए हैं। महिलाओं की भी आप बड़ी अच्छी संख्या देख पा रहे हैं और कोशिश इस लिहाज से की जा रही है कि किसी तरीके से जो बकरीद के बाद माहौल बना वो बिगड़े नहीं। और जो सबसे बड़ी मस्जिद है खोड़ा की, नूरानी जामा मस्जिद, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको बोर्ड भी नज़र आ जाएगा, नूरानी जामा मस्जिद का बोर्ड, और यहाँ पर जो अब नमाजी है वो आराम से जा पा रहे हैं और कुछ ही देर के बाद जुम्मे की नमाज भी अता की जाएगी। सुरक्षा का माहौल रहे, इस चीज़ को भी पुख्ता किया जा रहा है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे। जुम्मे की नमाज है, सुरक्षा का माहौल रहे, अमनो चैन रहे, किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे नज़र आ रही है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो जाएगा क्योंकि पुलिस फोर्स भी कही है, डर की कोई बात नहीं है? नहीं, कोई डर की बात नहीं, प्रशासन खड़ा हमारे साथ। प्रशासन से आपकी बातचीत भी चल रही है, तो प्रशासन यहाँ पर साथ में है और आप यहाँ देखिए कि जुमे की नमाज चंद पल के बाद ही अता की जाएगी और जो नमाजी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जामा मस्जिद है ये और यहाँ पर बड़ी संख्या में नमाजी पहुँच रहे हैं और अंदर जहाँ मुराद का दौर चलेगा, नमाज पढ़ी जाएगी, कुरान की आयतें होंगी और बाहर सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए बंदोबस्त है। और बाहर आप देखिए कि महिला से लेकर के पुरुष जो फोर्स है, पुरुष पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर सीआरपीएफ की तैनाती है और आसमान की निगरानी के लिए ड्रोन भी तैनात है। आंसू गैस से लेकर के और लाठीचार्ज का भी प्रबंध करके रखा गया है। तो नूरानी जामा मस्जिद का ये सबसे बड़ी मस्जिद का इलाका है खोड़ा में और यहाँ पर जो नमाजी है वो पहुँचने लगे हैं। जुम्मे की नमाज होने वाली है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से बकरीद के बाद जो माहौल है सूर्या की मौत के बाद वो बिगड़ता हुआ नज़र आया था और अब देखिए किस तरीके से जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण रहे, वो लगातार कोशिश की जा रही है। सुरक्षा ठीक लग रही है, आराम से नमाज अदा कर, बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पे जो नमाजी हैं वो भी खुद को सुरक्षित समझ पा रहे हैं क्योंकि हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि इस बार नमाज अता नहीं करने दी जाएगी और सुरक्षा बल इसी लिहाज से जुटे हैं कि खोड़ा में कानून व्यवस्था का माहौल बरकरार रहे और सुरक्षा के साए में नमाज की तैयारियाँ
पुख्ता हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।